पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला बीदर से वसीम किरमानी ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे और सपना सजाया है कि वो इस बार सांसद बनेंगे। इन्होंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में चल रही लूटमार पर वो पाबंदी लगाएंगे, गरीब से गरीब अच्छे स्कूल से एजुकेशन हासिल कर सके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतरी लाने की बात वसीम किरमानी ने की। वादे किए कि अगर वो सांसद बनते हैं तो जिला बिदर को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी भी मिलने में मदद करेंगे। काफी कुछ इरादे लेकर वसीम किरमानी उतरे हैं लोकसभा इलेक्शन के मैदान में, जहां दिग्गज पार्टियों के बीच यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष जिला बिदर में चलेगा। ऐसे में क्या एक मामूली प्यादा मात दे पाएगा सियासत के बादशाहों को? क्या बनेगा वसीम किरमानी तकदीर का बादशाह? सवाल बना है सियासत में, सवाल बना है लोकसभा इलेक्शन में। इन सवालों को, जवाबात को जानने के लिए देखते रहे पब्लिक 7 न्यूज। सभी को आदाब। मैं वसीमुद्दीन किरमानी। मैं ये 2024 पार्लिमानी इलेक्शन बिदर पार्लिमानी हल्के से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इंतखाबात में अपना नॉमिनेशन दर्ज करने जा रहा हूं और मैं अपनी ये मुहिम चालू कर चुका हूं इंतखाबी। और मैं बीदर की बिलखुसूस अक़लियतों से और दलित भाइयों से और पसमानदा समाज ओबीसी से और सेकुलर जनता से इस बात की निवेदन और गुजारिश करता हूं कि बीदर की तरक्की के लिए, बीदर के डेवलपमेंट के लिए आप मुझ जैसे एक हरकती नौजवान का साथ दीजिए, क्योंकि हमने भगवंत खोबा साहब को 10 साल दिया है। 10 साल में कई लोग उनका चेहरा तक नहीं जानते और इसकी माँ से फ़ायदा तक नहीं उठा रहे। कई लोग परेशान हैं और बिलखुसूस बिदर पार्लिमानी हल्के के अक़लियतों में, बिलखुसूस मुसलमानों में एक लहर है, एक अफसोस है, एक अंदर एक दर्द है कि कांग्रेस सिर्फ़ और सिर्फ बिलखुसूस मुसलमानों को जो सोना इस्तेमाल करती है, वोट मांगती है, मगर उनको बराबरी की चेयर और हक़ नहीं देती। तो मैं बिलखुसूस बिदर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के के मुसलमानों से, दलित भाइयों से और क्रिश्चियन भाइयों से, तमाम सेकुलर जनता से इस बात की गुजारिश करता हूं कि आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए। एक बार मुझे जैसे नौजवान को मौका दीजिए। हाँ, यकीनन अल्लाह ने मुझे भरपूर सलाहियत और काबिलियत दी है, सियासी शऊर दिया है। मैं जो है ना वक्त के हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर पब्लिक के, जनता के हुकूक की लड़ाई लड़ने का जज्बा, वो ताकत रखता हूँ और मैं जो है सो ना एक बेहतरीन सलाहियतों का जो है सो ना हामी हूँ। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन सलाहियतें दी है ताकि मैं बिदर की तरक्की के लिए काम कर सकूँ। ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। और ये जो कांग्रेस ने हमेशा देश की आज़ादी से अब तक मुसलमानों का इस्तेसाल किया है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, हमें कभी बराबरी की चेयर का मौका नहीं देती, कभी हमें जो है सोना तरक्की पे आने नहीं देती। हमारी तरक्की को जो है सोना रुकावट बन चुकी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को हम सेकुलर समझकर वोट डालते हैं, मगर ये सिर्फ हमें जो है सोना इस्तेमाल करती है, हमारा हर वक्त पे इस्तेसाल करते आई है। अब वक्त है कि हम अपने अब ये वक्त है कि हम जो है ना अपना लोहा मनवाएं और अपने हक की लड़ाई लड़े। तो मैं बिलखुसूस मजलूम बेबस मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई वसीमुद्दीन किरमानी के अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हर वो उस सेकुलर इंसान की है और हर वो उस मजलूम बेबस मुसलमान की है जिसको कांग्रेस इस्तेमाल करते आ रही है, उसको कभी उसका हक और अधिकार नहीं दे रही। हर लड़ाई जीत की नहीं होती, बाज़ लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की रहती है, बाज़ लड़ाई अपने हुकूक के हासिल करने की रहती है। तो मैं ये लड़ाई वसीमुद्दीन किरमानी, मैं तनहा मेरी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं बीदर पार्लिमानी हल्के के और रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम कब तक के वोट बैंक बन के रहेंगे कांग्रेस के? हमको भी बराबर की चेयर चाहिए, हमको भी इख्तिदार चाहिए। हम भी क्यों न रुकन पार्लियामेंट बने रियासत कर्नाटक से? कई साल हो गए रियासत कर्नाटक से एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है, तो हमको रियासत कर्नाटक और बीदर से एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट मुंतखब करके भेजना है। ये लड़ाई मैं कह रहा हूँ बार बार, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत और काबिलियत दी है, इतना मैं इसको दिया है कि मैं और मेरा परिवार हंसते खेलते हंसी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं। मगर मैं ये हौसला किया हूँ, ये हिम्मत किया हूँ, वक्त के हुक्मरान, वक्त के बादशाह के जो सुना सामने रहते हुए भी जो सुना मैं ये हिम्मत जरूरत किया हूँ कि मैं जो सुना ये मुकाबला कर रहा हूँ।
ये जरूरत, ये हिम्मत मुझे जो सुना हक हासिल करने के लिए पैदा हुई है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों के हक और अधिकार के सर लड़ाई वो लड़ रहा हूं मैं। लोग जो कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, वो लोग मैदान में नहीं है और आप आ गए, इसका देखिए वो उनकी अपनी मर्जी है, वो मेरे बड़े भाइयों की अपनी मर्जी है। और बीदर की जनता के अंदर एक ऐसा सोच चल रही है कि यकीनन नाइंसाफी हुई है रियासत कर्नाटक के अंदर, बिलखुसूस बीदर के अंदर मुसलमानों के साथ हक तलफी हुए, नाइंसाफी हुए बोल के दिल में गुस्सा, जोश, एक जज्बा है। मगर सोच ये कर रहे हैं कोई अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग कैंडिडेट मैदान में आए, या कोई ताकतवर कैंडिडेट मैदान में आए, या कोई अच्छा बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल मैदान में आए बोल के ऐसी सोच चल रही तो है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कैसा लड़ेंगे आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये हालात ऐसे हैं, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग ये बड़े इंस्टीट्यूशन वाला या बड़ा इंडस्ट्रियल इस मैदान में नहीं आ सकता, क्योंकि ये लड़ाई, ये वक्त जो है ना, अभी कोई भी बड़ा साहूकार या बड़ा पैसे वाला हुकूमत के खिलाफ जाना नहीं चाहता। ये बात जहन में रख लो आप। और यही बात तारीख गवाह है, इनकलाब जो है ना, मेरे जैसे कमज़ोर लोग ही क्रांति लाए हैं, इनकलाब लाए हैं। आज वक्त है मेरे जैसा कमज़ोर इंसान ही आगे बढ़ के ताकतवर को मात दे सकता है। तो क्यों ना आप वो सब ध्यान से निकाल लो कि कोई बड़ा पैसे वाला आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग आएगा, मुकाबला होगा। कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन के लिए, सिर्फ मेरी आवाज़ जो सुना गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव तक पहुंचना है। मेरे को जो सुना वोट के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुंचना है। सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा आपकी आवाज़ पहुंचेंगी कि आप खुद भी जाएंगे? मैं भी जाऊँगा। मैं बीदर की जनता से गुजारिश करता हूँ कि मैं एक पूर फैमिली से हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं रोज़ मेहनत और मशक्क़त करके अपना घर और अपने परिवार का गुजर बसर होता है। मगर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, जज्बा दिया है। मैं बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये याद रखो, ये तनहा वसीम किरमानी की लड़ाई नहीं है। ये देश की आज़ादी से अब तक मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पर कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और मुसलमान, दलित और OBC। तो मैं इन तमाम लोगों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। यकीनन मैं फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ, और ये याद रखो, कोई फाइनेंशियली, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल मैदान में नहीं आएगा, क्योंकि रनिंग कांग्रेस की हुकूमत है। और इस हुकूमत के अगेंस्ट में और वक्त के बादशाह के अगेंस्ट में कोई बड़ा साहूकार नहीं आएगा, क्योंकि इनकलाब हमेशा जो सुना कमज़ोर लोग लाए हैं, भूखे लोग लाए हैं, और पेट भरे वाला कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं किया। तारीख इसकी शहादत देती है। और मेरे जैसे ही लोग आगे बढ़कर कमज़ोर लोग ही जो सुना क्रांति लाए हैं, इनकलाब लाए हैं, देश को आज़ादी दिलाए हैं। और जो सुना आज भी मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मेरे माँ बहनों से निवेदन करता हूँ कि हम कब तक जो सुना कुचले हुए रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे। हमको गुलामी की जंजीरें तोड़ के आगे निकलना है, हमको हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हम जब तक ये जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, हमको ऐसे ही दबाया जाएगा, ऐसे ही कुचला जाएगा। हम दबने और कुचने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमज़ोर हूँ, फाइनेंशियली वीक हूँ बोलकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कौम को अल्लाह ने भरपूर सलाहियतों से नवाजा है, बहुत सारे करोड़पति है। वक्त आएगा तो मुझे सपोर्ट भी करेंगे, मगर मेरी बात हर गली गली, हर मोहल्ला मोहल्ले तक, हर गांव तक पहुंचना चाहिए। लोगों के दिल में हमदर्दी है, लोग वोट बराबर डालेंगे, यकीनन घर से निकल के जज्बे के साथ वोट डालेंगे। मैं जितने भी लोग सोशल मीडिया पे मेरे माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग मेरी तकरीर को देख रहे हैं, मेरे ख्यालात को सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अदबंदाना गुजारिश करता हूँ मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, कि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई मुसलमानों के और दलित भाइयों के, कमज़ोर तबकात के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई है। इसमें मेरा साथ दीजिए। फिर एक बार कर रहा हूँ कि कोई पैसे वाला हुकूमत के खिलाफ जाना नहीं चाहता। आप मेरा साथ दीजिए इंशाअल्लाह, और मेरी बात हर एक के इंसान तक पहुंचाइए। ये सोशल मीडिया का दौर है, चाहे मोबाइल में आ रहा है तो उसको शेयर कीजिए। अगर और उससे ज़्यादा अगर आप कहीं बैठ रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें जिक्र कीजिए और मेरी बात